चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं यहाँ से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहीं पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उलटी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसका कारण उसका समाधान करने में भी असमर्थ है। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का ये डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य न दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। ये बात सुनकर युवक उन भिक्षुओं से कहता है, गुरुवर्ग, ऐसा ना कहे, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का